बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मॉर्निंग में आजकल मैंने जो है वो ब्रेकफास्ट को बिल्कुल जो है वो शार्ट टर्म्स में जो है कन्वर्ट कर दिया है। बस कभी कभी बॉयल एग ले लेती हूँ, कभी जो है थोड़े से सीरियल खा लेती हूँ। तो बस ये जल्दी से मैंने नाश्ता किया और उसके बाद जनाब यहाँ पे आज आना था मेरी एक फ्रेंड ने मेरे घर, क्योंकि मुझे जाना था जी मार्केट। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है वो थोड़ा सा खाना रेडी कर लिया जाए। और मैं बना रही थी यहाँ पे चिकन पुलाव और साथ में बना रही थी कटलेट्स। तो मेरी फ्रेंड जब आई तो वो मेरे लिए बच्चों के लिए लेके आई थी बकलावा। और ये यहाँ पे तुर्किश स्वीट है और अरबिक है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की होती है। और एनीवेज उसके बाद मुझे जाना था जी बाहर एक काम के सिलसिले में, बच्चों के लिए स्कूल की एक पेपर मुझे बनवाना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मौसम अच्छा है तो वो काम कर लिया जाए, इसीलिए खाना जो है वो मैंने जल्दी जल्दी से रेडी कर लिया। तो मैं जा रही थी क्योंकि बच्चों की आजकल स्कूल में जो है वो हड़ताल है, बच्चों के 2 दिन स्कूल बंद थे। तो मैंने सोचा कि बच्चे घर हैं तो क्यों ना एक चक्कर मार्केट का लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इतना बुरा तजर्बा रहा डिस्काउंट के साथ कि बराए नाम किस्म की डिस्काउंट थी। और बच्चों के लिए जो 2-4 चीज़ें मैंने लेनी थी वो कोई मुझे भी चीज़ पसंद नहीं आई। और मैंने सोचा कि यहाँ पे देखते हैं कहीं भी प्री मार्क नज़दीक, तो वहाँ पे चक्कर लगा लूँगी नेक्स्ट। तो फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया और बस एक आधी चीज़ ली और हम लोग वापस आ गए। लेकिन ये था कि उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी। इसके साथ ही चलते हैं जी आज की अच्छी बात की तरफ। और अगर कभी ज़िंदगी में आपको लगे कि कामयाबी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये बंद दरवाजे कल को खुल भी जाएंगे। अगर आज आपको नाकाम देखकर सारे लोग साथ छोड़कर जा रहे हों तो दिल छोटा मत करें, क्योंकि याद रखें बाहर आने से पहले सारे फूल पत्ते झड़ जाते हैं, तूफान आने से पहले सारे परिंदे उड़ जाते हैं, मगर पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलते। वो जमकर तूफानों का मुकाबला करते हैं, मजबूत चट्टानों की तरह अपने मकसद को सामने रखकर मेहनत करते जाएं। ये तूफान आते और जाते रहते हैं। हमें अपने पैरों की मिट्टी को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी मंजिल से राब्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जिस दिन इन बंद दरवाज़ों को खोलने वाली चाबी आपने ढूंढ ली, आपका साथ छोड़कर जाने वाले उस दिन आपसे हाथ मिलाने के लिए लाइन में लगकर खड़े होंगे। लोगों ने तो हज़ार में आपके झड़ते हुए पत्ते देखे हैं। जिस दिन बहार आएगी, आपके फूलों के खिलने से पूरा जंगल महक जाएगा। मेहनत करके खुद को इतना तराशें कि अंदर से निकलने वाले हीरे से लोगों की आंखें चुंधिया जाएं। अपनी मंजिल के रास्ते में आने वाले कांटों पे नंगे पैर दौड़ें और इतना तेज दौड़ें कि एक मिसाल बन जाएं, बल्कि खुद एक मंजिल बन जाएं और रास्तों पर अपनी खुशबू छोड़ते जाएं। और वापस आते हैं जी व्लॉग की तरफ। तो मैं बना रही थी कोफ्ते और ये सैटरडे का दिन था, नेक्स्ट डे था मुझे बनाने थे कोफ्ते। और मैं किसी ने मुझे कहा था कि जब आप नेक्स्ट टाइम कोफ्ते बनाएं तो थोड़ी डिटेल में रेसिपी दीजिएगा, तो मैंने सोचा आज डिटेल में बता दूं। तो मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ मैं ड्राई जो स्पाइस होते हैं मैं उनको भून के गरम मसाला, ये धनिया और जो है दालचीनी वगैरह या जो भी है ज़ीरा, इनको मैं थोड़ा सा भून के तो मैं इनको पीस लेती हूँ। और ये देखें जी इसमें मैं डाल रही हूँ वो मैंने जो ड्राई स्पाइस मिक्स बनाया मसाला वो डाल रही हूँ। और फिर मैंने एक अदद लिया जी प्याज और उसमें थोड़ा सा लहसुन और एक अंडा डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे डाला है जी भुना हुआ बेसन। और यकीन करें इसे कोफ्ते जो हैं बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते। तो मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पे जल्दी से जो है कोफ्ते बना के इनको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया जाए। और साथ साथ मुझे बनाना था जी चिकन, तो मैं सोची थी कि टाइम बहुत कम है इसलिए जल्दी जल्दी से जो है कोफ्ते बना के इनको रख लिया जाए।
लास्ट वीक तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक ये 2 दिन से थोड़ी सी ठंड जो है वो थोड़ी कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक थी, तो मॉर्निंग में उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ आर्डर लेने के लिए। तो वो गए थे सुबह सुबह आर्डर लेने के लिए, और कोफ्ते और चिकन का आर्डर उनको मिला था, साथ बॉयल्ड राइस थे और साथ रोटियाँ थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से जो है खाने को रेडी कर लिया जाए। तो मैंने कोफ्ते रेडी करने के लिए इनको फ्राई किया, और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इनको हाफ़ टर्न कर लेती हूँ। इससे जो है कोफ्ते बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो कोफ्ते एक तरफ हो रहे थे जी फ्राई, तो दूसरी तरफ मैंने सोचा कि कोफ्ते फ्राई होते हैं तो मैं साथ एग जो है वो भी बॉईल कर लूँ। और जब एग बॉईल हो गए तो मैंने सोचा कि यहाँ पे साथ ग्रेवी जो है उसको भी रेडी कर लिया जाए। तो कोफ्ते जो है उनको मैंने मीडियम आंच पे फ्राई होने के लिए रख दिया, और साथ मैंने तकरीबन 3 अदद प्याज लिए, और 3 अदद प्याज लेके उनको मैंने चॉप करके जो है वो फ्राई किया है। और प्याज जब तकरीबन मीडियम ब्राउन हो गए थे, गोल्डन हो गए थे, तो मैंने इनको निकाल के जो है इनका पेस्ट बना लिया था, क्योंकि जब पेस्ट बना लिया जाए तो ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से बनती है। और जब प्याज को मैंने ग्राइंड किया है तो मैंने इसमें 2 अदद टमाटर भी ऐड कर लिए थे। पता नहीं आजकल यहाँ पे क्या वजह है कि जो टमाटर आ रहे हैं वो 2 क्वालिटीज़ में हैं। एक क्वालिटी के टमाटरों का तो बिल्कुल भी कलर इतना फेड सा है और बिल्कुल भी रेडिश कलर नहीं है। कलर चूँकि रेडिश नहीं था हंडिया का, तो मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी थी, लाल मिर्च, क्योंकि इससे जो है वो हंडिया का कलर काफ़ी अच्छा हो गया था। अदरवाइज़ मैं रेड मिर्च से जो है वो अवॉइड ही करती हूँ। और फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड किया था, और कोफ्ते जब मेरा ग्रेवी जो है वो अच्छे से रेडी हो गई थी तो मैंने इसमें डाल दिए कोफ्ते, और इसको मैंने मीडियम आंच पे रख के डाल के जो मैंने वो रख दिया था। मैंने कहा जब तक ये थोड़ी सी, मैंने इसमें दही भी डाली थी 2 से 3 चम्मच, तो मैंने कहा जब तक ये रेडी होते हैं साथ साथ जो है मैं वो चिकन को भी रेडी कर लूँ। तो दूसरी तरफ मैंने जहाँ पर ये हो रहे थे कोफ्ते रेडी, तो दूसरी तरफ मैंने जो है वो चिकन को रख लिया। चिकन हो रहा था जी हमारा फटाफट से रेडी, और साथ साथ जो है मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप खाना पैक करें। जब भी मैं गया था सुबह आर्डर लेने के लिए, तो कोफ्ते और मुर्गी का कह रहे थे, साथ चावल और साथ सलाद है, और साथ अभी चटनी बनेगी, रायता। चूँकि उस टाइम फिर मुझे नमाज़ पढ़नी थी, तो मैंने नताशा को कहा कि आप डैडी के साथ मिलके ये सारा खाना वाना पैक करो, तो फिर हम लोग जाते हैं, जाके खाना दे के आते हैं। और सेकंड टाइम जो है वो मेरे हस्बैंड नहीं गए, क्योंकि इनकी सैटरडे को इनकी डायलिसिस होती हैं, इन्होंने जाना होता है हॉस्पिटल। तो उस टाइम टाइम बहुत ज़्यादा शार्ट होता है, तो मैं और नताशा जो है हम लोग गए मार्केट पे खाना देने के लिए। तो मैंने सोचा जाने से पहले जो है वो अपने बेटे को भी खाना दे दूँ, ताकि वो लोग आराम से खाना खा लें, फिर मैं वापस आके अपने हस्बैंड को खाना दूंगी। तो जब हम लोग मार्केट गए, यकीन करें चीज़ें तो बहुत सबसे प्यारी जो मुझे चीज़ें लगती हैं वो क्रॉकरी के बर्तन होते हैं, तो मैंने वो कैप्चर भी इसीलिए कर लिए। मुझे क्रॉकरी बहुत पसंद है, और यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि जो 2 यूरो की चीज़ है वो 4 यूरो तक चली गई है, और बहुत ज़्यादा रेट्स इनके हाई हो चुके हैं। और डिस्काउंट जो है एक बराए नाम डिस्काउंट थी। तो बस अल्लाह पाक खैर करे। और यहाँ पे कोविड ने फिर से इतना ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। इवन कि मेरी 2 फ्रेंड्स जो हैं वो भी कोविड से इफ़ेक्ट हुई हैं। और डॉक्टर फ़ातिमा आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके हस्बैंड को, आपकी फ़ैमिली को जल्द से जल्द सेहत कामिला और आजिला दे। और जितने भी मोमिन मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं बीमार हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी अमान में रखे। कोई दुख, गम, परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे हासदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, और बदनिगाहों की निगाह बस से हमेशा महफूज व मामून रखे। आमीन।
और ये जो है मुझे जाना था अपने बच्चों के लिए लेने के लिए इंश्योरेंस का पेपर, क्योंकि इन्होंने सुख्ती पे जाना होता है तो ये उनको चाहिए होता स्कूल वालों को। तो मैं नताशा के साथ उस दिन, चूँकि बच्चों हड़ताल की वजह से बच्चे घर थे, तो मैं नताशा के साथ वहाँ पे गई। लेकिन जो एक ऑफ़िस था उनका वो क्लोज़ था, क्योंकि वहाँ पे भी हड़ताल की वजह से उन्होंने भी हड़ताल की हुई थी और 2 डेज़ के लिए उन्होंने जो है ये बंद किया हुआ था ऑफ़िस। तो एनीवेज बस चक्कर ही लगा। और बस ये छोटे छोटे काम हैं, जब ये पेंडिंग हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इस दफ़ा का व्लॉग जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि हुरैन की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, और जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो माँओं को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और चूँकि वो छोटी है, 2-3 दिन से वो रात को बिल्कुल सो भी नहीं रही थी, फ़ीवर उसे था, इतनी ज़्यादा ठंड उसको बेचारी को लग गई थी। हालांकि वो तो मार्केट भी नहीं ली, उसको मैं लेके गई, वो घर में डैडी के पास ही थी, लेकिन फिर भी बच्चों को इतनी जल्दी जो है वो ठंड लग जाती है। और बस उसको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और ये फिर मुझे जाना था जी लीदल पे, क्योंकि जो घर के डिटर्जेंट्स वगैरह हैं या ब्रेड वगैरह है वो मैं लीदल से लेके आती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है वो हलाल मिलती है ब्रेड। तो ब्रेड ली, साथ मुझे जो घर की डिटर्जेंट वगैरह 2-3 चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली, क्योंकि जो लीदल है वो बाकी मार्केट्स की निस्बत जो है वो थोड़ी सी चीप है। लेकिन चीज़ें वहाँ पे भी माशाल्लाह से क्वालिटी की होती हैं, लेकिन चूँकि वो बाकी मार्केट्स की निस्बत चीप है तो मैं ट्राई करती हूँ कि वहाँ से ही जो है चीज़ें ली जाएँ। और ये देखें जी, सुबह सुबह के टाइम ओस जो है वो बर्फ़ बनी हुई थी, और लग तो इतना प्यारा रहा था कि आधे जो हैं वो पत्ते ऊपर से बिल्कुल वाइट हुए हुए थे, और नीचे से जो है वो सारा रेड ग्रीन ग्रीन थे। और यकीन करें, सुबह के टाइम मॉर्निंग में जब इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे फ्रीज़ हो रहे हैं। और ये जब सैटरडे को खाना हो गया रेडी, तो मैंने नताशा के साथ जाके जो है वो मार्कशे पे खाना दिया। और जिस दिन धूप निकलती है ना, तो मौसम तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन दिल का मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है। दिल करता है कि भाई जाके बंदा धूप में बैठे, लेकिन टाइम चूँकि बहुत शार्ट था, और लेकिन बाहर धूप में बैठा भी नहीं चाहता, क्योंकि धूप के साथ साथ जो है वो ठंडी हवा भी होती है। तो ये हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी से जा रहे थे जी मार्कशे पे, और वहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह जो खाना था वो डिलीवर किया। और वापसी पे मुझे थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी, तो मैंने जो है वो खाना डिलीवर करने के बाद जो है वो सब्ज़ी वगैरह भी खरीदी। तो चूँकि लास्ट वीक ठंड बहुत ज़्यादा थी, हम लोगों ने बाकी वीक जो है इस दफ़ा काम नहीं किया। ठंड इतनी ज़्यादा थी और बारिशों की वजह से लोग मक्शा लगाते भी नहीं थे, बहुत कम 1-2 बंदा आता था मक्शे के लिए। तो इंशाल्लाह ताला अभी जैसे ही मौसम अच्छा होगा तो फिर से इंशाल्लाह ताला काम जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो रात के टाइम नताशा ने मुझे कहा कि मम्मा मैंने बनाना है केक, तो मैंने सोचा जी बना लो आप केक। वो बना रही थी केक, और इसके लिए उसने लिया था 1 1/3 कप जो है मैदा, और उसमें उसने डाली थी जी तकरीबन 1 कप के करीब चीनी, और 1/4 चम्मच उसने डाला था इसमें बेकिंग सोडा, और बेकिंग पाउडर भी उसने इसमें डाला था तकरीबन हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर उसने ऐड किया था। और इसके साथ उसने इसमें डाले थे जी तकरीबन 3 एग। तो जो बटर था वो रूम टेम्परेचर पे रखना मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था, फ्रिज में था, तो उसने उसको ओवन में जो है वो थोड़ा मेल्ट कर लिया था। तो ये ड्राई चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें उसने डाला जी बटर। और नताशा को माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है केक बनाना, और बहुत अच्छा केक बना था। तो ये उसमें डाल रही थी जी रूम टेम्परेचर पे 3 एग। और 3 एग डालने के बाद इसमें तकरीबन उसने हाफ़ कप के करीब जो है वो दूध भी ऐड किया था, ताकि बैटर जो है अच्छा सा रेडी हो जाए। बहुत अच्छा लगता है ना जब बेटियां आपकी हेल्पिंग हैंड बन जाती हैं, तो माओं के लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अल्लाह ताला आपकी और मेरे बच्चों को हमेशा अपनी वालिदैन की आंखों की ठंडक रखे। और ये उसने डाला था इसमें वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस उसने इसमें डाला था तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस डाला था। और ये देखें जी रूम टेम्परेचर पे ही दूध था, वो तकरीबन इसमें हाफ़ कप ऐड किया था। तो ये बैटर को अच्छे से उसने
जब मिक्स किया तो ये इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी। तो इसके बाद उसने इसको डाला जी एक ग्रीस किए हुए बाउल में, और जो ओवन था उसको तकरीबन 20 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, और ऊपर नीचे वाले जो राड्स थे उनको ऑन करके तो मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। और हर दफ़ा ही वो केक अच्छा बनाती है, लेकिन ये वाला केक जो है ये बिल्कुल परफेक्ट केक उसका रेडी हुआ था माशाल्लाह से। और ये देखें जी हो गया था जी केक का बैटर रेडी, और उसको उसने कर लिया था साथ ग्रीस। और साथ साथ मैं बना रही थी जी दाल और साबुत मसर मैं बना रही थी, वो रेडी हो गए थे तो मैंने इनको तड़का लगा लिया। थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मक्खन ऐड करके और 1-2 चम्मच ऑयल ऐड करके उसको मैंने तड़का लगा लिया। और यहाँ पे जो व्हिप क्रीम थी उसको नताशा हैंड ग्राइंडर से ही व्हिप कर रही थी। इससे भी बहुत अच्छी सी क्रीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है रेडी, और काम जो है वो चल जाता है। तो ये तकरीबन 10 मिनट उसको लगे थे इसको करने में। इतने में मैंने सोचा कि जो है बच्चों को, हस्बैंड को खाना दे दिया जाए, तो बच्चे अपने बाबा के साथ बैठ के जो है वो खाना एंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ नताशा अपना जो है वो केक रेडी कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से उसका केक बहुत अच्छा रेडी हुआ था, और इसको उसने वो डेकोरेट भी किया। तो यकीन करें कि बहुत खुशी होती है जब वो स्पेशल केक बनाती है। और उसके भाई उसको कितने ज़्यादा दिन से कह रहे थे कि आप ही केक, इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं आपने केक नहीं बनाया। तो उसने कहा कि चलो सैटरडे संडे है, स्कूल भी नहीं जाना, तो उसने कहा कि मैं बनाती हूँ केक। और ये सबसे पहले कह रही थी मामा कि मैं कट करके आपको दे रही हूँ केक। तो ये देखें जी माशाल्लाह से इतना अच्छा केक जो है हो गया था रेडी, बिल्कुल सॉफ्ट सा केक था, बहुत मज़े का था। और ये मैं लेके आई थी अपने लिए मिंट और जो है वो कोरिएंडर के छोटे से 2 पौधे। इतनी खुशी होती है घर में जब ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। बहुत जल्द एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह, टेक केयर।